तो आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये आगे तक चले जाएंगे। ठीक है, 100 इन्फिनाइट तक चले जाते हैं ये। उसके बाद में होल नंबर जो होता है वो होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4, ये भी इसी तरह आगे चले जाते हैं। बस फर्क इतना है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद होता है इंटीजर। इंटीजर जो होता है वो होते हैं प्लस में भी और वो होते हैं माइनस में भी। जैसे माइनस प्लस वाले में 1 2 3 4 5 5 आगे तक चले जाएंगे, और माइनस में वही चीज़ें सेम माइनस में भी होते हैं, -1 -2 -3 -4, ऐसे ही आगे चले जाएंगे। ठीक है, इंटीजर में दोनों नंबर आ जाते हैं, माइनस और प्लस वाले, और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में उसके बाद में आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं these can be expressed in the form of p by q। ये वो नंबर होते हैं जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 4/5 3/7, जैसे कोई भी अपॉन में लिखे जा सकते हैं। जैसे 2 भी बोल सकते हैं। 2 इसलिए क्योंकि उसके जिस अगर सिंगल नंबर है तो उसके नीचे 1 लगा हुआ होता है, ये तो पता ही है आपको। उसके बाद में आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं दीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ये वो नंबर होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √2 √3 और √4 नहीं लिख सकते क्योंकि √4 जो होता है वो 2 का होता है, जो कि 2 का मैंने बताया है कि 2 को लिखे जा सकते हैं, तो हम √2 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, √4 को नहीं लिखेंगे, सॉरी। उसके बाद में √5 लिख सकते हैं, √6, उसके बाद में √7 रूट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जो जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, जैसे कि 2 है, ये है 4, उसके हो सकता है, ये लिखा जा सकता है। ठीक है उसके बाद में रियल नंबर वो होते हैं जिसमें ये इरेशनल, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, ये लिखे जा सकते, वो होते हैं रियल नंबर्स। जिस ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा रैशनल और इरेशनल के बारे में। सिंपल सा ही है इसमें ये हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि ये जैसे 4/5 लिख दिया, 3/7 लिख दिया, सिर्फ सिंगल 2 था तो मैंने बताया कि एक को हम ऑटोमेटिकली नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ये रैशनल नंबर है उसमें क्या है, √2 है, जैसे कि √2 है उसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे नहीं है ये रैशनल नंबर। √3 है, √4 को हम नहीं लिख सकते, √5 है, सॉरी √6 नहीं होगा, √6 नहीं होगा, √7 होगा। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में हाँ, ये थोड़ा ब्लैंक छोड़ दिया। फिर रैशनल रैशनल नंबर्स के बारे में, इधर हम दो, अगर 2 बटे में दे रखी हैं तो उनके बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है इसमें देखेंगे। जैसे 2/5 है और 3/5 है, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर पूछ लिए, 2/5 और 3/5, तो 5 से अगला नंबर क्या है 6, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, 5 से अगला नंबर 6, अगर यहाँ पे 7 होता तो अगला नंबर 8 ले लेते, अगर यहाँ पे 9 होता तो अगला नंबर 10 ले लेते। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 30, और इधर आ जाएगा 30 और इधर आ जाएगा। अब देख लो आप, 12/30 और 18/30, तो इधर देख लो, तो इसको 12/13 और 18/30 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम करेंगे 13/30, 14/30, 15/30 और 16/30 और 17। ठीक है, 5 आ गई, 5 ही पूछी थी। ठीक है, अब तक तो सेम नंबर था। अब आगे जाके इसका नंबर, इसका डेनोमीटर बदल जाता है, जैसे कि इधर 5 है, इधर 4 है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 2/5 है और इधर दे रखा है 3/4, 3/4 दे दिया इधर, तो इसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा पास पास लिख दिया है मैंने, चलो कोई बात नहीं।
तो इसको ऐसे करेंगे, पहले हम इसके डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये 4 है ये ऊपर नीचे इसके करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और जो 5 है वो हमें इधर साइड करना पड़ेगा। जैसे इधर साइड 4 करोगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और इधर साइड 5 करोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 5, तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका हम करोगे तो 4 2 4 द 8, 8 अपॉन में 20, और इसका मिल जाएगा आपको 3 15, 3 5 15 और 4 अपॉन 20, ये मिल गया। अब आप इसके बीच में तो निकाल ही लोगे, जैसे मैंने इसके बीच में निकाली, इसके बीच में भी 5 आ जाएंगे, ठीक है, 5 आ जाए, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद में आपको समझ में आ गया होगा इसमें जब डेनोमिनेटर सेम है तो कैसे निकालनी है, और ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो, चाहे कितने भी वैल्यूज निकालनी हो आराम से कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट अब आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, वही होता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो 7 अपॉन में 8 है, 7 अपॉन में 8, तो 8 को डिवाइड करना है 7 से, तो मैं करके दिखाता हूँ। ये जब किया तो हमने पहले 0 लिया, 0.78, ये हो जाएगा 8 8 64, इतना 6, फिर उसके बाद में फिर 0 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 56, फिर आपका आएगा 4, फिर ये 0, और इधर गया 5 पे, फिर आगे 4, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर क्या आया है हमारा 0.87 और 5, देख रहे हो आप, यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गया ये। अब जैसे इसको करेंगे, जैसे 3 है उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, सॉरी 4 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो ये किया मैंने, 3 3 जा 9, 9 आ गया आपका, 1 इधर आ गया, पॉइंट लगाया 0, फिर वही 3 पे आया 9, फिर आया 1, फिर 0, फिर 3 पे आया, तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा, 3 3 3 3 जाएगा, ठीक है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, और ये खत्म भी नहीं हुआ, तो इसका ये आ जाता है 3.33, ठीक है। अभी उसकी बात करेंगे, पहले इन दोनों को देख लो। यहाँ पे जब ये खत्म हो चुका है, ये यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसको हम इसका नाम है टर्मिनेटिंग मेथड, टर्मिनेट हो गया ये पूरा, ठीक है, और ठीक है टर्मिनेटिंग है, और इसका है ये टर्मिनेट नहीं हुआ, इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एक चीज और दिख रही है इसमें, ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ये भी बोलेंगे कि रिपीटिंग है। उसके उसके बाद देखते हैं 2 वाला √2 है, √2 देखते हैं किसका, तो √2 है, मैंने बताया था ये √2 है, तो ये √2 क्या था हमारा, इरेशनल नंबर, तो अब √2 को करते हैं 2, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आपने पढ़ रखा होगा 8th क्लास में। 1 1 से किया, 1 पे आ गया, ये आ गया 1 1 आ गया इधर, 2 0 आ जाएंगे इधर, ये 1 प्लस हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर डिजिट लेनी पड़ेगी, तो इधर डिजिट लेंगे 1 पॉइंट लग जाएगा इधर, 4 ले लिया, 24 इंटू 4 4 16 6, 24 इंटू 4 1, 4 2 जा 8 9 96 आ गया आपका, इधर 96 आ गया, फिर इधर 4 उतर गया, ये 4 पे गया, तो फिर 4 उतर गया, फिर दोबारा 2 0 लेने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे आ गया 28, ये प्लस हो गया था इससे, यहाँ पे एक डिजिट लेनी पड़ेगी वापस से, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1.4, और अगर मैं 2 से करूँगा इसको, तो 2 से एक्स्ट्रा चला जाएगा, इससे देखने पे लग रहा है आपको, अगर मैं इसको 2 से करूँगा 282 इंटू 2, ये एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो मैं इसको 1 पे ही लूँगा, ठीक है, तो इसको 1 पे ही लेंगे, 1.41, तो 1 पे ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 281, 281 ये हो जाएगा, या 9 इसने इसको दी, इसने 9, और फिर ये आ जाएगा आपका 1, और इधर सॉरी, अरे गलत हो गया, ये गलत हो गया इधर, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1 119, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 119 आ गया इधर, तो इधर 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये आगे बढ़ता ही जाएगा, अब ये खत्म नहीं होगा, ठीक है, खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, 1.4 1.41 2 ऐसे कुछ आता रहेगा ये आगे तक, और ये खत्म नहीं होगा, आगे तक चलता ही जाएगा, ठीक है। ये बहुत आगे तक जाएगा, करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, नीचे स्पेस भी नहीं बचा, ठीक है, ये आगे तक जाएगा नहीं, और ये खत्म भी नहीं हो रहा, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, थोड़ी राइटिंग खराब है उसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा क्या है कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको नॉन रिपीटिंग भी बोले, ठीक है उसके बाद में अब देखो एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि हमने पता किया था रैशनल और इरेशनल, यहाँ से भी पहचान सकते हैं हम रैशनल और इरेशनल के बारे में। तो देखो जो ये है, ये टर्मिनेटिंग था और ये नॉन टर्मिनेटिंग था। एक चीज याद रखनी है, जो रिपीटिंग है और जो टर्मिनेटिंग है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों हैं आपके रैशनल,
रैशनल। ठीक है, जो वो है जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इरेशनल। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये हो जाएगा आपका इरेशनल। ठीक है, दोनों के बारे में बता दिया है अच्छी तरीके से। यहाँ से आप अच्छी तरीके से कंफर्म भी कर सकते हो कि रैशनल और इरेशनल में ठीक से फर्क क्या है। फर्क भी साफ साफ समझ में आ गया कि ये इरेशनल है और ये रैशनल है। ध्यान रखना एक चीज, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, कोई भी नंबर खत्म हो गया, एक तो वो हो गया रैशनल और दूसरा क्या है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है वो। ठीक है, ध्यान रखना वो बार बार रिपीट हो जा रहा है। जैसे कि आपने कोई दिखा होगा 66 और ये 666 और ये जाता रहा। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये भी ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि 1 पॉइंट और 1 पॉइंट और 12 पॉइंट और 1 2 1 2 1 2, फिर भी ये रिपीट तो हो रहा है ना ये। अब हम इसको कैसे लिख देंगे, हम इसको जैसे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 पे बार लगा दिया, और ऐसे ही देखो इसमें 1 2 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, 12 पे बार लगा दूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देख लेना, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। उसके बाद में चलो ठीक है, अब मैंने बताया था आपको जैसे कि रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। देखो करके दिखाता हूँ, यहाँ पे वही चीज है, थोड़ा सा अलग है बस, पर लेकिन रिपीटिंग है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ये है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू 0.333। ठीक है, चलता जाएगा। उसके बाद में अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 0.3 पे बार। ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 3 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने 3 को एक बार लिख दिया और उसके ऊपर बार लगा दिया। उसके बाद में जब आपने देखा कि बार कितने के ऊपर है, सिर्फ एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय, एक के ऊपर बार है तो 10 से 10 बोथ साइड्स। ठीक है, एक के ऊपर बार था तो मैंने ले लिया 10। ठीक है, अगर ये बार ही अगर 2 पे होता, जैसे कि 13 पे होता ये बार, तो मैं लेता 100। समझ में आ गया आपको। उसके बाद में दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है, तो इधर 10x हो गया। अब देखो इधर साइड में बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं डेसिमल में मल्टीप्लाई करने में, हालांकि पहले ही सीख के आते हैं, पर लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि हो जाता है कभी कभी गलती। डेसिमल वाले में करना कुछ नहीं है, जैसे अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.3 और 3 को, तो कुछ नहीं करना आपको। अगर आपका 10 मिला है ना आपको, तो ये डेसिमल जो है यहाँ से हटके एक आगे बढ़ जाएगा, सिर्फ एक आगे बढ़ेगा वो। अगर हम 10 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो एक आगे बढ़ेगा, जैसे कि 10 है, 10x इधर तो सेम ही आ गया, और इधर मैंने बताया कि एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि ये डेसिमल, ये जो डेसिमल है ये एक एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.333। ठीक है, समझ में आ गया, बस यहाँ तक था। उसके बाद में इसको इक्वेशन जो लेट करा था उसको इक्वेशन 1, और जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया उसको करने के बाद ये इक्वेशन हो जाएगी 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सारा काम हो गया। उसके बाद में अब डिवाइड वो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 2, दो में से एक को घटा दो, आंसर आ गया। अब ये जो है ये 10x है, 10x माइनस होगा x से। ठीक है, उसके बाद में है ये 3.333, ये आगे तक चलता जाएगा, आपको बता दिया, माइनस ये इधर क्या था 0.333। अब देखो एक चीज, यहाँ तो मैंने कर लिया, ये हो जाएगा आपका 9x। अब देखो इधर, इधर जो है क्या है आपका 3.3, इधर देख लो सही से, 3.333। ठीक है, और जो ये है इसमें इससे माइनस करना है क्या, 0.3। ठीक है, ये आगे तक बढ़ता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस होगा, तो ये इधर साइड से देखो तो ये देखो डेसिमल के बाद भी, इसके बाद भी 3 आ रहा है और इसके बाद भी 3 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आगे तक भी 3 आएगा, उसके पीछे भी और इसके पीछे भी। तो क्या मैं इसको काट दूं, होगा तो वही, तो ये 0 हो गया इधर। ठीक है, उसके बाद में डेसिमल, उसके बाद में 3 और मैं -0 इधर आ गया 3, सिंपल। उसके बाद में मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 9x आ गया था इधर आपका, और इधर से जब मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया, हमें 3 मिल गया। अब यहाँ पे x ऐसे ही रह देंगे, रख लेंगे, और उधर 3/9, x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9 आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। कह सकते हैं ये रैशनल नंबर है, तो मैंने बताया था सही हो गया ये। देखो जैसे मैंने इधर बताया था पीछे वाले पेज पे, जैसे देखो मैंने बोला था, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते क्योंकि ना उस पर आप बार लगा सकते, इस पे आप बार लगा सकते हो, और ये आपका पहले से टर्मिनेट है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में अगला देखो, सिंपल है, एक्स्ट्रा हो गया ये। हाँ, तो अब देख लो ये थोड़ा रूट वगैरह है, इनको अगर प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे अब इसको है, इसको प्लस से, इसको इससे प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो हाँ, तो ऐड करेंगे 2√2 प्लस में 5√3 प्लस √2 -3√3। ठीक है, उसके बाद में जो √2 है
ये है, दिख रहा है, एक साथ रख लो, एक साथ लिख लो इनको। जो √3 है इसको एक साथ लिख लो, पहले इसको लिख लेते हैं इधर 2 √2। अब इधर देखो ये क्या है, ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का है, तो इधर मैंने प्लस का लिख लिया √2, ठीक है। अब ये इधर था प्लस का है 5 √3 और इधर माइनस का 3। अब देखो इसमें से ये माइनस कैसे होगा, ये जो ये होगा ये तो सेम लिखा ही जाएगा, माइनस क्या होगा ये 2, और जो इधर है इधर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होगा, जैसे उसके नीचे 1 होगा यहाँ पे भी, ध्यान रखना आगे से। तो ये आ गया, आ जाएगा आपका सिर्फ क्या 2 में प्लस हो जाएगा तो 3 √2, और फिर इधर प्लस का, जब ये 5 होगा 3 से माइनस तो ये आ जाएगा आपका 2 √3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस माइनस करने वाला था, ऐसे माइनस भी ऐसे ही करेंगे हम जैसे प्लस किया है, ठीक है। उसके बाद में आता है मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला है 6 √5, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 √5 से, तो 6 है जो ये पहले बिना वाले इससे करा है, जैसे मैंने इसको बताया था कि इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, जब ये दोनों सेम थे तो सेम लिखे जाएंगे, ठीक है। अब इधर देखो 6 × 2 12 आ गया, ठीक है, 6 × 2 12। अब 5 √5 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका रूट हटा देगा और सेम नंबर लिख देगा 5। समझ में आया? अगर सेम ना हो, अगर आ जाए आपका √5 और √4, सॉरी √4 है, गलती हो गई, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा आपका √20, ठीक है। 5 4 जा √20, समझ में आ गया? ये कंफ्यूजिंग होती है और लास्ट टाइम तक होती है, तो क्लियर कर लो इसको कि √5 और √4 जब नंबर चेंज हो जाए, जैसे सेम ना हो, जैसे यहाँ पे तो सेम है, इजीली बच्चा देख के लिख देगा भाई सेम है, इसका रूट हटा के सेम नंबर लिखना है, लेकिन यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, √5 है इधर √4 है, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और रूट के अंदर ही लिखना है। इसका एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा मैं आपको। अब 5 से 5 कटेगा, वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 से 5 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 5 5 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। समझ में आ गया इसको? ये हो जाएगा ठीक है, ठीक। उसके बाद में अगला देखो, अगर ये यही चीज़ अगर उसमें आ जाए, रूट का बदल जाए इधर, अगर 6 √5 है और अगर मैं उसकी वैल्यू चेंज कर दूं, जैसे मल्टीप्लाई में 2 रूट और 4 है इधर, जैसे मैंने इधर बताया था 4 क्या 3 ले लो, कुछ भी ले लो, 9 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। 9 तो खैर 3 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा वो, तो कुछ भी ले लो जिसका स्क्वायर रूट्स ना हो, जैसे 11 ले लो, ठीक है। हाँ तो इसको करेंगे 12 हो जाएगा, ये मैंने बताया था ये पहले होगा, उसके बाद में ये नीचे वाला हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 4 5 जा 20, ठीक है, क्लियर। अब ये 12 और इसको ऐसे ही लिख देंगे साथ में, ठीक है, सिंपल था बिल्कुल एकदम बड़ा। तो अगला देख लो आगे क्या है। हाँ थोड़ा सा ये इन पे ज़्यादा गौर से ध्यान देना, पहला वाला एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन इन पे बेस्ड है। तो इसमें है द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब कि जो रैशनल है नंबर है, जो रैशनल नंबर है, अगर उसके साथ प्लस होगा इरेशनल, या फिर रैशनल नंबर के साथ माइनस होगा इरेशनल, या फिर इरेशनल के साथ माइनस होगा इरेशनल, या फिर रैशनल के साथ कुछ भी प्लस माइनस कैसे भी होगा, तो वो रिजल्ट क्या देगा? वो रिजल्ट देगा इरेशनल नंबर, वो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर देगा। एक एग्जांपल लेके दिखा दूं, अगर एग्जांपल से समझोगे तो एक रैशनल नंबर पकड़ो, जैसे 2 पकड़ लिया आपने, और इरेशनल नंबर जैसे कि √3 ले लिया आपने, प्लस में √3, तो ये एक इरेशनल नंबर, ठीक है, क्लियर। ध्यान में रखने वाली चीज़ है, आगे जाके काम आएंगे। उसके बाद में बोला है नीचे द प्रोडक्ट, पहले सम था अब आ जाएगा प्रोडक्ट, सेम चीज़ है, अब आ जाएगा प्रोडक्ट। जैसे रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल नंबर से, या फिर डिवाइड भी कर दो, हाँ डिवाइड, हाँ रैशनल नंबर को अगर डिवाइड करोगे इरेशनल से, या फिर इरेशनल को रैशनल से, तो हमेशा रिजल्ट ध्यान रखना इरेशनल ही देगा। समझ में आ गया? इरेशनल ही देगा, इतना ध्यान रखना, रैशनल से अगर इरेशनल कर रहा है तो इरेशनल ही रिजल्ट देगा। तीसरी चीज़ है, तीसरे में बोला है इफ वी आर एडिड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाई डिवाइड टू इरेशनल नंबर रिजल्ट ऑफ मे बी इरेशनल और रैशनल। अच्छा, तो इसमें बोला है कि अगर दो इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया जाए तो या वो रिजल्ट दे सकता है रैशनल या फिर दे सकता है इरेशनल, डिपेंड ऑन दैट। मैं करके दिखाता हूँ आपको। दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे √2 है और एक और ले लेते हैं, √2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करे हैं मैंने, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ गया, तो ये क्या आ गया? रैशनल नंबर, ठीक है। इसने बोला है रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है, तो मैंने जब इरेशनल इरेशनल को किया तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर। अगर मैं इरेशनल और इरेशनल को दोबारा करूं, दोनों इरेशनल है, √2 और √3, तो ये क्या आ गया?
सॉरी इधर ले लो आप, हाँ ठीक है √6 ले लो, नहीं 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 √6 मत लो, हाँ ठीक है √6 ले लो, ये हो जाएगा आपका, ये आ गया आपका इरेशनल, इरेशनल आ गया। ठीक है, उधर मैंने बताया था √6 के बारे में, कंफ्यूजिंग हो गई थी, हो जाता है तो वो भी √6 भी। ठीक है, उसके बाद में इतना ही था ये, ध्यान रखना जब भी रैशनल इरेशनल से साथ में रिलेशन बनाएगा तो वो रिजल्ट में इरेशनल ही देगा, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो डिवाइड में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस समझ में। तो अगला लास्ट है ये, और देख लो ये एक्सरसाइज 1.5 जो है वो सारी इसके ऊपर ही डिपेंड है, तो इसको ध्यान से देखना। पहली वाली आइडेंटिटी के हिसाब से मैंने अरेंज किया है कि आइडेंटिटी के हिसाब से बता दूंगा तो सारे आराम से हो जाए। तो पहली वाली आइडेंटिटी देखो क्या कह रही है, ए और ए मतलब कि सेम है, तो मैंने ले लिया 2 और इधर ले लिया डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में 2 और उसकी पावर n और m, तो मतलब मैं पावर बदलूंगा, तो मैंने इधर ले ली 5 और इधर ले ली मैंने 2। तो अगर ये दोनों सेम है तो रिजल्ट सेम ही देगा, ये दोनों सेम है तो सिर्फ वो एक एक नंबर ही देगा, जैसे कि इधर सेम है तो इधर वो 2 ही देगा, 2 और जो पावर्स हैं वो हो जाएंगी प्लस 5 और 2। ठीक है, पहली वाली आइडेंटिटी यही थी। दूसरी वाली में क्या है, दूसरी वाली में है आपको, दूसरी वाली है ये, तो ए जैसे कि 2 ही लूंगा मैं, कंफ्यूजिंग ना हो आप लोगों को, तो 2 ले लेंगे, 2 की m जैसे मैंने 2 ले लिया और उसके बाद में n दूसरी पावर ले लेता हूँ, जैसे 3 ले ली मैंने, तो मैंने क्या बताया इधर ये 2 ही देगा रिजल्ट तो, और ये जो पावर है इसमें जैसे कि बता रखा है आपको फॉर्मूले के हिसाब से m मल्टीप्लाई n, तो m मल्टीप्लाई n तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, दूसरी वाली आइडेंटिटी यही थी। ठीक है, उसके बाद में ईजी है बहुत, बड़ा कर सकता है आराम से। ठीक है, उसके बाद में हाँ, तो कुछ बच्चे फ्रैक्शंस में भी वो हो जाते हैं, थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि भैया फ्रैक्शन कैसे होगा, तो एक बार मैं इसका फर्स्ट वाले का बता रहा हूँ, जैसे 2 है वो मल्टीप्लाई में है 2 और इधर आ जाता है 1/5 और इधर आ जाता है 3/6। ठीक है, 3/6 क्यों, ये कट के तो ये आ जाएगा 1/2 ही, तो 1/2 ही ले लेते हैं, इसको मैंने हटा दिया, 1/2 है इसकी पावर, तो ये तो आ जाएगा 2 ही, और ये 1/5 और 1/2 हो जाएंगे प्लस 1/5 इधर और ये प्लस में हो जाएगा 1/2, तो इधर की इधर इसका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेना 2 5 10 और ये 5 की टेबल में 2 बार में आया ये, और ये आ जाएगा 5 बार में, 2 प्लस में 7/10 आ गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये अगर फ्रैक्शंस में आ जाए पावर्स तो तब ठीक है। उसके बाद में आ जाए माइनस वाला, डिवाइड वाला, जैसे कि मैं वही 2 का एग्जांपल लिया मैंने, m और n, इधर ले लिया मैंने 3, इधर ले लिया मैंने 2 की पावर 2, तो ये सेम ही आएगा नंबर, और जो वो होगा m माइनस हो जाएगा n से, तो 3 माइनस हो जाएगा 2 से, तो आ जाएगी 2 की पावर 1 और इसको हम 2 भी लिख सकते। ठीक है, उसके बाद में लास्ट वाला है, स्कोर देख लो, ए और बी, मतलब कि ए और बी बोला है मतलब डिजिट चेंज करनी पड़ेगी, जैसे मैंने ए ले लिया 2 और ये एक ले लिया मैंने 3, और m और m पावर सेम लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है, पावर सेम ले ली, जैसे मैंने 2 ले ली दोनों की पावर, तो ये तो हो जाएंगे दोनों मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 × 3 और इनकी जो पावर है वो सेम ही आएगी 2, सिर्फ इतना ईजी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो बस इतना ही था ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन था, हालांकि मैंने सारा कवर करा दिया इसमें। वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है।